नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। खबर अयोध्या से है, जहां संतों की बैठक चल रही थी। जो राम जन्मभूमि न्यास है, उसी पास में एक ओम आश्रम है। इस ओम आश्रम में कई बड़े संत इकट्ठा हुए थे और उनकी मीटिंग चल रही थी। और सरकार, संत की सरकार है महाराज जी की, यही तो बताया जाता है। संतों की बैठक में अयोध्या में पुलिस घुस जाती है बैठक में और आश्रम से साधु संतों को बाहर निकाल देती है, लगा देती है ताला। साधु संत भड़कते हैं और चंदा चोर के नारे लगाते हैं। अब ये नारा लगेगा तो भाजपाई गुस्सा होंगे, भाजपाई गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन संत इनके गुस्से से डरते नहीं है और कहते हैं कि अब तो होगा आंदोलन तुम्हारे खिलाफ। यानी संत और भाजपा आमने सामने। अब ये और नहीं हजम होता। दरअसल अब संत सिर्फ उन्हीं को माना जा रहा है जो गंगा जल लेके हाथ में ऐसे ही शपथ खा रहे हैं शाहजहांपुर टाइप में कि बराबर बराबर बांटेंगे। यानी संघ, जो भाजपा, जो आरएसएस, इनके पाले हुए हैं, इनके पाले हुए सिर्फ उन्हीं को ये संत मानेंगे, जिनको इन्होंने अखाड़ों में, मठों में, महामंडलेश्वर पद पर शंकराचार्य के रूप में, कई फर्जी शंकराचार्यों का नाम घूमता है, उन सब जगहों पर जिन्होंने, ये संघियों ने अपने सालों की तिकड़मबाजी के बाद बिठाया है, उन्हीं को ये संत मानते हैं। उसके अलावा कोई संत अगर सनातन की, हिंदुत्व की, पारदर्शिता की, ईमानदारी की, किसी चीज की बात करते तो वो नहीं बचेगा। आपने देखा था शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ क्या हुआ था। शंकराचार्य को नहीं सब बख्शे, शंकराचार्य को ठेल दिए, तो और कौन संत ये मानेंगे। संत के लिए पहले आपको संघ से मुहर लगवानी पड़ेगी। जब संघ ठोक देगा मुहर तो आप संत हो जाएंगे। संघम शरणम गच्छामि तब संतम कहामी, उसके पहले नहीं कहामी। अब लाइए खबर, हेडलाइन लाइए, पूरी खबर दिखा देते हैं हम आपको। ये है उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ सनातन का जो है रास्ता, बिल्कुल पूरा चौड़ा होता जा रहा है, सनातन का एक्सप्रेसवे। चंपत राय के खिलाफ संतों की बैठक में संतों की बैठक पुलिस ने रोकी। आश्रम से निकाल कर ताला लगाने का आरोप। गुस्साए संतों ने चंदा चोर के नारे लगाए। चलिए आगे खबर के भीतर आइए, पूरी खबर बता दी जाए। अयोध्या में कालसेवकपुरम के पास मंगलवार को ओम आश्रम में राम मंदिर चढ़ावा चोरी और चंपत राय के खिलाफ चल रही संतों की बैठक को पुलिस ने रोक दिया। संतों का आरोप है कि बैठक के बीच पुलिस पहुंची और संतों को बाहर निकालकर आश्रम में ताला लगा दिया। सोचिए, इससे गुस्साए संतों ने चंदा चोरों, अयोध्या छोड़ो के नारे लगाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि रोकने से पहले ही संत खुद आश्रम से बाहर निकल गए और नारेबाजी करने लगे। अब बताइए, तो रोकने से पहले वो निकल गए, नारेबाजी करने लगे, तो आप किस लिए गए थे ये भी बता दो ना। कि हम, बैठक चल रही थी तो हमने सोचा कि चलो संतों को चाय, समोसा, प्याज की पकौड़ी या कुछ खिला देते हैं। इसे आलू पकौड़ी, प्याज हो सकता है, लहसुन प्याज वर्जित हो तो आलू पकौड़ी, लौकी पकौड़ी, कुछ ये लेके गए थे। आप गए क्यों थे? वो कह रहे हैं कि हमको निकाल दिया। इनकी सफाई, अच्छा आजकल पुलिस की सफाई देखो उत्तर प्रदेश में, तो गजब अद्भुत हो जाता है। हम गए, हमने रोका नहीं, उससे पहले वो निकल के नारेबाजी करने लगे। आगे चलिए। ऐसे ही एफआईआर अभिषेक उपाध्याय पर, ऐसे ही अभिषेक ने तो नाक में दम कर रखा है, तो एफआईआर कर दिए रोड रेज का। आज सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा करके कहा कि कोई एफआईआर नहीं दर्ज करोगे। संतों का कहना है कि चंदा चोरी के छोटे आरोपियों पर कार्रवाई की गई, जबकि बड़े आरोपियों को बचाया जा रहा है। जिला प्रशासन आरोपियों का साथ दे रहा है, वह नहीं चाहता कि आरोपी पकड़े जाएं, इसलिए संतों की बैठक नहीं होने दी जा रही है। बताओ, चोर बचाने के लिए संतों की बैठक रोका जा रहा है। अद्भुत है। हम लोग रामायण में पढ़े थे कि जब जो है ऋषि मुनि कोई बड़ी तपस्या कर रहे होते थे,
कुछ हवन कर रहे होते थे, पूजन कर रहे होते, तो उसमें राक्षस विघ्न बाधा डालते थे। राम को भी एक बार जो है ऋषि मुनि लेके गए थे कि विघ्न बाधा डाल रहे हैं तो रक्षा किया जाए, उनके तप को में खलल न डाला जाए। यहां उल्टा मामला है, यहां साधु संत के बैठक विमर्श मंथन, ये तो साधुओं का ये भी एक तरीके का आहूत है, हवन है, यज्ञ है। उसमें खलल कौन डाल रहा है? योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की पुलिस 2-3 बार जी लगा दिए हैं। चलिए, संत बोले पुलिस ने बैठक रोकने की वजह नहीं बताई। बैठक प्रकाशानंद गिरी उर्फ कंप्यूटर बाबा ने बुलाई थी। बड़े नामी हैं देश भर में, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे था। कंप्यूटर बाबा ने बुलाई थी। इसमें जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत जन्मेजय शरण, एक एक देख लीजिए। जानकी घाट बड़ा स्थान जो है वहां के महंत थे जन्मेजय शरण, महामंडलेश्वर परमानंद गिरी मौजूद थे, महंत दिलीप दास मौजूद थे। ये सब 10 संत करीब वहां पे मौजूद पहुंचे थे मीटिंग में। संतों का कहना है कि जब उन्होंने पुलिस से बैठक रोकने का कारण पूछा तो उन्होंने कोई वजह भी नहीं बताई। कुछ संतों को बैठक में आने ही नहीं दिया गया। ये 10 पहुंचे थे, कुछ को तो वहीं पर रोक दिया गया कि जाने नहीं है, वहां जाके वापस आओगे। उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आगे चलिए। कंप्यूटर बाबा बोले चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या कहे? संत समाज चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन करेगा। जरूरत पड़ी तो 1 लाख संतों के साथ अयोध्या पहुंचकर आंदोलन किया जाएगा। 1 लाख संत अगर ये हो गया तो फिर काम खत्म। फिर ये भाजपा जो है ना, चल रहा कई मतलब दशकों से आडंबर सनातन रक्षा का, ये इनका काम चैप्टर क्लोज हो जाएगा अगर 1 लाख संत इनके खिलाफ खड़े हो गए। संत रामलला के दर्शन कर भगवान श्री राम से क्षमा मांगेंगे। संत बोले हम चोरी नहीं रोक पाए, रामलला से माफी मांगते हैं। महामंडलेश्वर परमानंद गिरी ने कहा कि संत इस चोरी को रोक नहीं पाए, इसके लिए रामलला से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर एनएसए लगे, जांच के जरिए उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जिनकी चढ़ावा चोरी में बड़ी भूमिका रही है। राम मंदिर में देश भर के लोगों ने दान दिया है, इस मुद्दे पर सभी संत एकजुट हैं। हम लोग जल्द बैठक करेंगे। अयोध्या के सभी संतों को बैठक के लिए बुलाया गया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मामले की सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। देखिए, संत महाराज जी ज्ञापन भी देंगे, इनकी संतों की इतनी हिम्मत। और बचा है कि भाई खबर हो गई, अगर हो गई है तो फिर रहने दीजिए। कुल मिला के इतनी खबर थी। 1 लाख, इसमें मुख्य जो सबसे बड़ा अलर्ट है, चेतावनी है, वो है 1 लाख संत अयोध्या पहुंचेंगे और इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली की तख्त, दिल्ली तख्त और ताज, ये दोनों खतरे में आ जाएंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए। आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, कोई अपडेट होगा तो हम लेकर के आएंगे। नमस्कार।